अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और सब खुश और मज़े कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है जुमा, तो मेरे समस्त परिवार को मेरे तरफ से जुमा मुबारक हो। तो देखिए, हो गई है मेरे ब्लॉग की शुरुआत इरम के जूता के साथ खेलने के साथ। तो चलिए, आज मैं सोच रही हूँ थंबनेल देख के आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि मैं आज आप लोग को जुमे के बारे में बताऊंगी कि आखिर हम जुमा क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और क्या खासियत है जुमे के दिन की। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए, हर किसी का बचपन अलग अलग प्रकार से गुजरा रहता है। तो और हर कोई ना बचपन में चाहता ही है कि हम स्टोरी सुने, परियों की कहानी सुने, भूतों की कहानी सुने। तो जब मेरा बचपना था ना, तो मुझे आज भी याद है ये चीज़। तो हम लोग अपनी बुआ को बोलते थे कहानी सुनाने के लिए ना, तो उन लोग सुनाते थे, बहुत मज़ा आता था। और जब भी मैं अपनी अम्मी को बोलती थी ना कि कोई कहानी सुनाओ, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में जब रज़ाई में घुसे रहते थे, अब बोलते थे ना कि अम्मी कुछ कहानी सुनाओ, तो वो क्या करती थी, कोई वाक़या सुनाने लगती थी अपने हुजूर के बारे में, या फिर जो भी हम लोग अपने लोग का जो वो है इस्लाम धर्म है, उन लोग के बारे में मुझे कुछ कुछ बताने लगती थी। तो मैं सोचती थी कि ये क्या तकरीर चालू कर दी है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। लेकिन ये रहता था कि ध्यान से सुनती ज़रूर थी और इतना रहता था कि दिमाग में वो चीज़ बैठ ही जाता था। तो जुमे के बारे में भी मेरी अम्मी मेरे को कुछ कुछ बातें बताई थी। तो चलिए, वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बताऊँगी ऐसे ही तो आप लोग को भी ज़्यादा ये चीज़ समझ में आएगा, इसीलिए। तो देखिए, जुमे के दिन को जुमा इसलिए बोला जाता है कि जुमा यानी कि होता है जमा करना, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा होते हैं। इसीलिए जैसे कि ईसाई हो गए और भी बहुत सारे धर्म हो गए, तो कोई शनिवार को मानता है, तो कोई सोमवार को मानता है। तो ऐसे ही रहता है। तो हम लोगों में इस्लाम में ना हम लोग जुमे के दिन को ज़्यादा मान्यता देते हैं। जुमे के दिन जुमा यानी कि जमा होना, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा होते हैं और ज़िक्र होता है अल्लाह पाक के बारे में और उनके जो हमारे जो हुजूर है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और ख़ास करके उस दिन खुतबा किया जाता है मस्जिदों में। और यहाँ तक कि जो ये होता है ना कि जुमे का दिन जो होता है, उनको ना हम लोग बोलते हैं कि ये छोटी ईद होती है। तो बहुत सारी ऐसी खासियत है जुमे को लेकर के। तो चलिए, जैसे कि कुछ कुछ बातें मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग आदम अलैहिस्सलाम को जानते ही होंगे, तो उनको भी जब अल्लाह पाक बनाए थे तो वो दिन भी जुमे का ही दिन था। और जब उनको ना पहली बार जन्नत में दाखिल करवाए थे ना, तो उस दिन भी जुमे का ही दिन था और जुमे की ही दिन उनको दुनिया में भी भेजा गया था। और जितने भी मखलूक़ात है, ज़मीन, आसमान, पानी, आग, सूरज, हर चीज़ जब अल्लाह पाक इकट्ठा करके बनाए थे ना, बना करके इकट्ठा किए थे, उस दिन भी जुमे का ही दिन था। और जब उनको ना दुनिया में भेजा गया था एक वो लेकर के कि हाँ अब जाओ, अब तुम दुनियावी ज़रूरतों में से एक हो, तब भी उस दिन जब उन लोग आए थे दुनिया में, तब भी उस दिन जुमे का ही दिन था। और उससे भी सबसे खूबसूरत बात ना मुझे ये लगी जुमे की खासियत में, कि जो एक जन्नत होता है और एक जहन्नम होता है। जुमे का यही खासियत रहता है कि जैसे जहन्नम का आग यानी दोज़ख का आग, यानी दूसरे लफ्ज़ में अगर कहा जाए नरक का आग जो जलाया जाता है ना, उस दिन नहीं जलता है। जुमे के दिन दोज़ख का आग जो होता है, जहन्नम का आग, उस दिन उसको भी शांत ही रखा जाता है, उस दिन उसको भी नहीं लगाया जाता है। सोचिए कितनी खासियत है जुमे के दिन में। ऐसा कहा जाता है कि जुमे के दिन हर इंसान को गुस्ल करना चाहिए, नहाना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए और इत्र लगाना चाहिए और नमाज
2 रकात नमाज जो जुमे की होती है उसको अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जुमे के दिन मस्जिद के पास ना मतलब मस्जिद के दरवाजे के पास ना 2 फरिश्ते खड़े रहते हैं और वो ना लिखते रहते हैं, जो जो दाखिल होते हैं नहा धो के इत्र लगा के मस्जिद की तरफ, और उनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और जो सबसे पहले जा कर के बैठ के खुतबा सुनने लगता है वो भी बहुत ध्यान से इमाम साहब के बगल में फिर नमाज अता करते हैं, तो उनको ना बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलता है। यानी कि जो हम 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं ना वो उनका सवाब और एक रोज़े का सवाब हमको जुमे के दिन मिल जाता है। बस जुमे की 2 रकात नमाज अता करने से, वो भी मस्जिद में जाके इमाम के पीछे अगर बैठ कर के नमाज़ पढ़ते हैं ना तो उसका मर्तबा ये है कि आपको एक रोज़े का सवाब मिलता है और आपको 5 वक्त जो आप नमाज़ पढ़ते हैं वो बस 2 रकात नमाज अदा करने के बाद उतना सवाब आपको मिल जाता है और आपकी जो भी गुनाहें हैं ना वो सब माफ़ कर दी जाती है। तो इतना समझ लीजिए कि सप्ताह में जैसे एक सप्ते में एक दिन जो होता है जुमे का, उसको पूरे सप्ताह का ना सरदार कहा जाता है, क्योंकि उस दिन की बहुत सारी फजीलत है और बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी है। तो जुमे के दिन सब लोग जमा होकर के उन्हीं सब के बारे में बैठ कर के ज़िक्र करते हैं और जब बीत चुका है उनके बारे में याद करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत ही एक अच्छे उम्मत से आते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे रास्ते पे चले और नेक काम करें। उस दिन ज़रूरतमंदों को ना कुछ ज़रूरत का सामान भी या कुछ दे देते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सवाब होता है। तो चलिए, जितना मेरे को पता था मैं आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करी हूँ, और अगर मैं कुछ भी गलत बोली होंगी ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी फजीलत है उस दिन जो मुझे शायद नहीं पता है, तो अगर आप लोग को पता है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इरम को ना काजल पहनाने में कितना दिक्कत आते रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा नखरा करते रहती है काजल पहनने को लेकर के। यहाँ पे देखिए अब बड़ी हो गई है ना तो उछल के गोद से ही बाहर चले जाते रहती है तो क्या ही कर सकते हैं। और सबसे मेन बात तो मैं आप लोग को बताना भूल ही गई हूँ कि जैसे कि जुमा के बारे में मैं आप लोग को बताई थी ना, तो बहुत सारे लोगों में से किसी को नहीं भी पता होगा, या फिर हो सकता है सबको पता होगा कि जब क़यामत भी आएगी ना तो वो दिन भी जुमे का ही दिन मुकर्रर किया गया है अल्लाह पाक की तरफ से कि क़यामत भी जिस दिन आएगी वो भी दिन जुमे का ही दिन रहेगा। और जैसे कि सबे कदर की रात होती है और हम लोग उस रात ना पूरी रात इबादत करते हैं सुबह तक, और उसके बाद भी जो हमको सवाब मिलता है ना वो उतना सवाब हमको जुमे के दिन मिल जाता है जुमे की नमाज अता करने से, वो भी सिर्फ 2 रकात। और जुमे का दिन ना ये भी एक ख़ास बात है कि जुमे के दिन ना अल्लाह पाक का ना पूरा वो जो एक होता है ना कि 7 आसमान है, 7 दरवाज़ा खुल जाता है। कौन से समय एक समय आपको दिया जाता है जुमे के दिन कि इस समय आज इनका एक जो दुआ है वो कबूल होना ही होना है। अब वो सुबह से लेकर के रात तक में कोई भी एक समय हो सकता है कि आप जो भी दुआ मांगिए वो दुआ आपका कबूल होता ही है, बस वो वक्त जुमे का ही रहता है। अब किस टाइम में होता है वो नहीं पता, इसीलिए हमेशा जुमे के दिन आप लोग हमेशा दरूद शरीफ पढ़ते रहा करिए और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो अल्लाह पाक से आप बयान करते ही रहिए, क्योंकि क्या पता कौन फरिश्ता कब क्या लिखने के लिए बगल में बैठा है कि इनकी क्या ख्वाहिश है, इनकी क्या दुआएं हैं। तो बस यही कुछ बातें हैं जुमे को लेकर के। आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ दी एंड। और ये देखिए इरम को नौटंकी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड डे, खुदा हाफिज और दुआ में याद रखिएगा।